रामलाल एक बटाईदार किसान है। बटाई पर खेती करने की वजह से कभी उसकी गृहस्थी अच्छी तरह से चलती तो कभी नहीं। उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उसका एकमात्र साथी उसकी भूरे रंग की बकरी। उसने प्यार से उसका नाम भूरी रखा था। रामलाल भूरी से बहुत प्यार करता है। एक दिन रामलाल अपनी बकरी के लिए पेड़ के पत्ते लेकर आता है। पत्तों को देखकर बकरी बहुत जोर से बोलने लगती है और रामलाल की धोती पकड़कर खींचती है। रामलाल कहता है, अरे रुक, रुक, मुझे पता है तुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, लेकिन पहले इन पेड़ के पत्तों को पानी से तो धो लूं। इन पर धूल मिट्टी जमी हुई है। तुझे धूल मिट्टी थोड़ी खाने दूंगा मैं। फिर रामलाल पानी से धोकर पत्ते को लाता है और कहता है, ले, खा ले, अब देख, देख कितने ताजा ताजा और बड़े बड़े पत्ते हैं। ले, खा खा। फिर बकरी पत्ते खाने के बाद और आवाज लगाती है कि और चाहिए। तो रामलाल कहता है, नहीं भूरी, और कुछ भी नहीं है। सब्जी का इंतजाम भी नहीं हो पाया जिससे तुझे सब्जी के छिलके भी दे पाऊं। आज दोपहर में मैं और तू मार भात खाकर ही सोएंगे। हाँ। फिर रामलाल दोपहर में गांव के एक घर में जाता है और आवाज लगाता है, मोहन घर पर है। तो मोहन की बीवी कहती है, कौन है, और दरवाजा खोलकर देखती है तो कहती है, ओह रामलाल भैया, बोलिए। तो रामलाल कहता है, भाभी मोहन नहीं है। तो मोहन की बीवी कहती है, नहीं, वह कहीं बाहर गए हैं, कुछ काम है। तो रामलाल कहता है, नहीं, मैं बोल रहा था कि मेरी भूरी को बच्चा होने वाला है। तो मोहन की बीवी कहती है, आपकी बकरी को। तो रामलाल कहता है, हाँ, दरअसल उसे बहुत भूख लगती है। तो मोहन की बीवी कहती है, वह तो लगेगी ही, वह गर्भवती जो है। फिर रामलाल कहता है, मैं बोल रहा था कि आपके घर में मार है। फिर मोहन की बीवी चौंकते हुए बोली, मार। तो रामलाल कहता है, असल में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए भूरी के लिए। तो मोहन की बीवी कहती है, मिल जाएगा। फिर रामलाल कहता है, मिल जाएगा, तो मार में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। फिर मोहन की बीवी कहती है, हाँ दीजिए। फिर रामलाल जो हाथ में कटोरा लिए रहता है, मोहन की बीवी को दे देता है। मोहन की बीवी वह कटोरा लेकर घर में जाती है तो अपने मन में कहती है, बड़े आए, खुद के तो खाने का ठिकाना ही नहीं है, और देखो, खुद के लिए चावल मांगने की बजाय बकरी के लिए मांग रहे हैं। बकरी के प्रति इतने लगाव को आग लग जाए। इतना मन में सोचकर मोहन की बीवी मार लाकर रामलाल को दे देती है। फिर रामलाल उस सामान को लेकर अपने घर जाता है और अपनी बकरी को खिलाता है और कहता है, खा, खा भूरी खा, मैं तेरे लिए मार लेकर आया हूँ। इसमें चावल भी है, खा खा। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है और रात हो जाती है। रामलाल भी अपने घर में जाकर सो जाता है। फिर रात में रामलाल को सपना आता है कि उसकी बकरी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। तो रामलाल कहता है, बहुत भूख लगी है। तो बकरी कहती है, नहीं, तुमने जिंदगी भर बहुत ही प्यार और स्नेह से मेरी देखभाल की है, मुझे खिलाया पिलाया, और मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं दे सकी। आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी संतान को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। तुम उसका ख्याल रखना। देखना, एक दिन वह तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर देगी। इतना कहकर वह कहती है, मैं चलती हूँ। तो रामलाल अपने सपने में ही कहता है, भूरी, भूरी, तुम कहाँ चली गई? भूरी, मत जाओ, मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर। इतना कहते ही रामलाल की नींद खुल जाती है। फिर उठकर कहता है, यह भूरी ने क्या कहा? तो फिर क्या उसकी संतान ने? इतना बोलकर वह बाहर भूरी के पास चला जाता है तो देखता है
कि भूरी ने अपना बच्चा दे दिया था और उसे एक सांप ने काट लिया था। फिर कहता है, तो क्या मेरा सपना सच हो गया? और रोता है। फिर उसके बच्चे को गोद में लेकर कहता है, अरे मेरी बच्ची, बिन माँ की बच्ची, आज से मैं ही तुम्हारी माँ और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ऐसा कहकर खूब रोता है। फिर सुबह हो जाती है और उसके कुछ महीने बाद पूरे गांव में सूखा पड़ जाता है। जमीन पर फसल नहीं, तालाब में पानी नहीं, मैदान में घास नहीं। सारे गांव वाले पानी के लिए, खाने के लिए हाहाकार कर रहे थे। लेकिन रामलाल अपनी बकरी के लिए घास ढूंढने निकला था, तो उधर से गांव का एक व्यक्ति मिलता है और कहता है, अरे ओ रामलाल, वहाँ क्या ढूंढ रहा है? तो रामलाल कहता है, चाचा मैं देख रहा हूँ कि बस थोड़ी बहुत घास मिल जाए। तो वह व्यक्ति कहता है, घास? जमीन सूख कर फट चुकी है, घास कहाँ से मिलेगी? तो रामलाल कहता है, चाचा जी, मेरी मिनी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर वह व्यक्ति कहता है, यहाँ इंसानों की भूख से मौत हो रही है, कुत्ते रास्ते की धूल चाट रहे हैं और तुम्हें अपनी उस बकरी की पड़ी हुई है। रामलाल कहता है, वह बकरी नहीं है चाचा जी, वह मेरी बेटी है। तो वह व्यक्ति कहता है, तुम रहो उस अपनी बेटी के साथ, समझे, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर रामलाल कहता है, जब बेटी को खाने को ना मिले तो पिता को कितनी तकलीफ होती है। हाय रे, यह मैं कैसे समझाऊं? फिर वह वापस घर चला जाता है और उसकी बकरी चिल्लाती है। तो वह कहता है, अरे मीनी, चिल्लाने से क्या होगा? बता, मुझे पता है तुझे भूख लगी है, लेकिन पूरे खेत में ढूंढने पर भी मुझे जरा सी भी घास नहीं मिली। धूप की वजह से सारे पेड़ के पत्ते मुरझा गए हैं। मैं तुझे क्या खिलाऊं? सारे गांव वाले खाने के बिना मर रहे हैं। कुत्ते रास्ते की धूल मिट्टी चाट रहे हैं। मैं क्या करूं? हाय रे मीनी, तेरी माँ ने मुझसे सपने में कहा था कि तुम मेरी सारी तकलीफ दूर कर देगी। आज मेरे दुख का कोई अंत ही नहीं है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अगर आंधी आ गई तो हमारा घर भी उजड़ जाएगा। तेरे और मेरे लिए सर छुपाने तक की भी जगह नहीं बचेगी। मीनी, हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह सुबह रामलाल एक बाल्टी लेकर कहीं पानी लेने के लिए जाता है और मीनी से कहता है, अच्छा रुक रुक, मैं देखता हूँ, कहीं शायद कुछ पानी मिल जाए। और थोड़ी दूर पर 2 कुत्ते एक हड्डी को लेकर झगड़ रहे थे। उसमें से एक कुत्ता उस हड्डी को लेकर भाग जाता है और दूसरा वहीं रुक जाता है। रामलाल थोड़ी दूर चला जाता है, तभी पीछे से मीनी बोलने लगती है। मीनी की आवाज सुनकर दूसरा वाला कुत्ता मीनी को देखकर उस पर हमला बोल देता है, लेकिन जैसे ही वह कुत्ता मीनी के सींग से टकराता है और वह कुत्ता सोने का बन जाता है। यह सब देख रामलाल दंग रह जाता है और कहता है, अरे यह क्या हो गया? फिर कुत्ते के पास जाकर देखता है तो कहता है, अरे यह क्या? यह तो सोना बन गया। कुत्ता सोना बन गया? अरे यह तो आश्चर्य की बात है। तो फिर क्या यह मीनी के सिंह के जादू का कमाल है? फिर रामलाल खुश होते हुए कहता है, सोना सोना, भूरी तूने मुझे यह क्या दे दिया? भूरी, अब मेरे दुख के दिन खत्म हो गए। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद में गांव में बारिश भी हो जाती है। सारे नदी तालाब पानी से भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। फिर रामलाल अपना बहुत ही अच्छा घर बनाता है और मिस्त्री को कहता है, अच्छा सुनो, मेरी मिनी का कमरा बहुत ही शानदार बनेगा, ठीक है? और उसके लिए बाथरूम भी बनाना पड़ेगा। अब से वह तालाब में नहीं बल्कि बाथरूम में शावर के नीचे नहाएगी। हाँ। फिर मिस्त्री कहता है, वह तो बहुत ही खर्चीला होगा मालिक,
उसमें काफी पैसे लगेंगे। फिर रामलाल कहता है, अरे पैसों की फिक्र मत करो, वह कल ही मिल जाएंगे। जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो। फिर मिस्त्री कहता है, ठीक है मालिक। रामलाल और मीनी का घर बन जाता है। उसके बाद रामलाल एक दिन घास का गट्ठर लेकर आता है और मिनी से कहता है, मिनी प्रहार कर, पैसों की जरूरत है। फिर बकरी थोड़ी देर रुकती है तो रामलाल कहता है, नहीं करेगी, चल मैं तुझे गुदगुदी करता हूँ। जैसे ही रामलाल गुदगुदी करता है, मिनी उस घास के गट्ठर को जाकर अपने सींग से मार देती है और वो गट्ठर सोने का बन जाता है। रामलाल कहता है, अरे वाह, सोना, सोना, इतना सारा सोना! इसे बेचकर मैं गरीबों के लिए भी घर बनाऊंगा। रुक, रुक। फिर रामलाल घर में जाता है और कहता है, अरे मैंने बिस्किट की बोरी कहाँ रख दी? उस बिस्किट को भी मैं सोने बनाऊंगा। थोड़ा ढूंढने पर वह बिस्किट की बोरी भी उसे मिल जाती है और कहता है, यह रही। फिर उस बोरी को भी घर से बाहर लाता है और मिनी को कहता है, मिनी, इस पर प्रहार कर, प्रहार कर। फिर हम दोनों अमीर बन जाएंगे। इसे भी सोने का बना दे। फिर मिनी उसे भी सोने का बना देती है और वह गांव के सब गरीब लोगों को घर बनाकर देता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।